अच्छे दिन आ रहे हैं आपके? अच्छे कहाँ रहे? आंदोलन हमारा सही है, हम जो आए हैं अपना आंदोलन में, हम सही हैं अपनी जगह पे। प्रधानमंत्री कैसे हैं? प्रधानमंत्री कति खराब, तो फिर ये जीत कैसे जाते हैं बार बार? जीत तो जो जान बेईमानी करें, कैसे कर लेते हैं बेईमानी? ऐसे ही कर लें, ये सब जाने। वोट नहीं देते क्या? नहीं जीत तो ये जाते हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ा के। कैसे लड़ा देते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम तो दोनों देश यहाँ रहते हैं, सब लोग रहते हैं देश में। ना रहते ना, वही तो है, गांव का आदमी बहक जाता है। नहीं ये जो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, ये वही बात बताओ, पिछली साल जो मक्का 2500 रुपये बिकी, वो मक्का आपकी बार बिकी 800 रुपये, तो हमारे अच्छे दिन आए कि बुरे आएंगे? दादाजी आप कह रहे हैं कि बुरे दिन आ गए हैं, वोट देते हैं, सरकार चुन लेते हैं, आपके विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, तो मंत्री हैं, तो फिर आपको चुनते क्यों उनको? ये तो फिर जातिवाद में, धर्मवाद में, चुनाव आयोग का धर्मवाद में जातिवाद बढ़ देते हैं नेता। मजबूरी है, मजबूरी चुनना पड़ता, मजबूरी तरक्की की है मोदी ने, वो सही। ये मजबूरी है, किसको चुने, क्या करें, किसको चुने, कोई है ईमानदार? किसान के लिए किस किस का दुख रोए हम, आप बताइए। तो अपने बीच में से कोई ईमानदार नेता खड़ा करिए ना। बीच में हमारे पास पैसा कहाँ है इतना? भाई पैसे वाले इनके ही पास है नेता, जो सब जितने नेता है मैं आपको बता रहा हूँ, बुरा बहुत बुरा मानेंगे, सब बेईमान। प्रत्यक्ष हम प्रमाण दे रहे, प्रमाण झूठ, हम प्रधानमंत्री जी की तरह झूठ नहीं बोल रहे, प्रमाण दे रहे। आप जाइए गाँव में चल के देखिए, यदि किसानों की कोई भी बात झूठी हो, जो सजा देनी हो तैयार है। दादाजी कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं, देश हाँ किया है, बढ़िया काम किया है, लेकिन किसान और नौकरशाह के लिए बीजेपी सरकार घातक है, किसान के बच्चे दोनों के लिए घातक। आपने कहीं बढ़िया काम करा? क्या बढ़िया काम किया है? क्या काम? 370 हटाई। आपको क्या फायदा उससे? फायदा, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मुझे पता है फायदा और नुकसान का। तो क्या फायदा बताओ तो? देश का नाम जो पहले बैठे थे ना, जिन्होंने मलाई खाई है, ठीक है, उनको दुख हो रहा है। देश का नाम किया है, देश का नाम हुआ है। नहीं, आपका क्या फायदा हुआ? जनता का? मेरे फायदा से, मैं अपने पर्सनल फायदे के लिए यहाँ नहीं पड़ा हूँ। जनता का जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। जनता का बताओ ना। 370 से वो तो कह रहे राम मंदिर भी बनवाया हमने। राम मंदिर बनवाया, वोटने का राम मंदिर बने हुए और बन तो न का राम मंदिर, मथुरा में कृष्ण भूमि बनवाए तो जल्दी। सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, उस पे भी हो रहा है। देखिए तो बहकाने वाली बात है सब। भारत देश कृषि प्रधान देश है, और जब भारत देश में कृषि यानी किसान अन्नदाता जो रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी अगर कमजोर कर देंगे तो ये शरीर किसके ऊपर डटेगा? किसान अन्नदाता जो सबसे पहले जब सुबह उठता है तो सुबह उठते ही अपनी गाय और भैंस को काटता है, उसका दूध शहर में जाता है, वो अमृत होता है, उसे शहर के बच्चे, हमारा जो देश के नौजवान है वो और वो शिशु हैं वो पीते हैं, उसे पी करके कमजोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा मजबूत कर दिया। अगर भैया मजबूत करते, बवाई का समय चल रहा है, हम अपनी खेत की बवाई करते कि यहाँ दिल्ली में आते? कितना किसके पास इतना डीजल पेट्रोल है बताइए, किस हिसाब से कहाँ से मजबूत कर दिया? हमें तो ये तो बताओ किस चीज में मजबूत कर दिया? पिछली बार भी गेहूं का 2200 रुपए रेट था, और हम तो एक ही बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लागू कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो। आपने तमाम आयोग बना दिया, आप किसान आयोग क्यों नहीं बनाते हो साहब? जब आप सत्ता पक्ष में जब आए थे तब आपने किसानों को विश्वास दिलाया था कि हम सरकार में आते ही, ये 70 साल ने देश में 70 साल में देश को कांग्रेस ने लूट लिया है, तो हमने और हमारे देश ने सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनको बना दिया। बड़ा विश्वास था कि हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और नौजवानों के लिए, सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, पर लेकिन वो जो हमारी उम्मीद थी, उम्मीद पे माइनस में ही निकले। धारा 370 से उसमें हम इसलिए नहीं जाना चाहते, अगर हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो हम धारा 370 का राम मंदिर का करेंगे क्या? ये हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए, और ये किसान का ऐसा क्या कारण है? पिछले 10 साल का आंकड़ा लगा लीजिए, किसान की फसल क्यों नहीं बढ़ रही है?
सरकार जो डीजल पेट्रोल का भाव है वो बढ़ रहा है, नहर बम्बों में पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं किसान करे तो करे क्या। हमें ये बताओ किसान के किस तरीका से अच्छे दिन आएंगे, हमें बताएं तो सही। हमें हमारा इतना उम्र हो गया, 40 साल की उम्र हो गया, हमने ऐसा जो हमने 5 साल में 7 साल में जो देखा है, हमने ऐसा जीवन आपने नहीं देखा, क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। देखिए देश मजबूत है, देश हमारा कमजोर कब था? देश हमारा कभी कमजोर नहीं था। जो देश को संचालन करने वाले हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, जो देश का नेतृत्व करने वाले हैं, उन्होंने कमजोर किया है। लाल बहादुर शास्त्री ने आपने नहीं देखा जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उन्होंने क्यों दिया था? भाई जवान देश का किसान और जवान यही है, यही सब कुछ करता है। और भाई राजनेता है, राजनेता अपना वो ठीक है, आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जब तक अगर हमारा मजदूर और किसान और जवान अगर ये कमजोर हो जाएगा, हमारा देश नहीं बचेगा। ये हमें विश्वास के साथ में कहते हैं, क्योंकि 80% किसान है, ये कृषि प्रधान देश है। अगर आप चाय पियेंगे तो वो भी किसान करके दे रहा है, उसमें दूध डलेगा, उसमें पत्ती भी डलेगी, और खाना खाओगे तो वही किसान खून पसीना की धरती को चीर करके वो लेते। लेकिन मोदी जी भी तो कहते हैं कि मैं तो चाय बेचता था। नहीं, मोदी जी चाय बेचते, जब किसान अगर दूध ही नहीं देगा तो मोदी जी के पास ऐसा कौन सा टॉनिक है वो चाय बेच लेंगे साहब? वो कहते हैं तो फकीर हूँ। अरे तो फकीर है तो फकीर वो ठीक है, फकीर है तो थैला लेकर के वो तो चले जाएंगे, पर लेकिन ये किसान के बच्चे हमारे हमें क्यों फकीर बना रहे हैं? क्या आज के समय में किसानी करना बहुत मुश्किल हो गया? किसानी करना हर एक मिनट में अब हमें बड़ा गर्व से कहते थे हम किसान हैं, लेकिन अब हमें किसान कहने में अपने बच्चों से हम कहते हैं बच्चों पढ़ो और पढ़ करके इस किसानी से दूर हटो, भले एक पान की दुकान डाल लो, कुछ भी कर लो, पर लेकिन इस खेती को मत करना। नहीं नौकरी, अरे भाई क्या करें? पान की दुकान वाला क्या करे? जब सब पान की दुकान डालेंगे तो कहाँ से क्या होगा? सब पान की दुकान हो जाएगी। मोदी जी कहते हैं पकोड़े तलो। अरे पकोड़े तलो तो हाँ, मोदी जी तो मोदी जी इसलिए पकोड़े तलने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, उनके पास उन्होंने चाय बनाई है तो चाय का उसका सहयोग है पकोड़ा, इसलिए वो कहते हैं। कहाँ से आए भैया? जी मैं ग्राम मेहंदीपुर बांगर से आया हूँ, और मैं यहाँ का भारतीय किसान यूनियन का एक छोटा सा सिपाही हूँ, जिला प्रवक्ता हूँ जी। मैं यहाँ पर आया था, अभी आया था, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं आने दिया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। कम से कम किसानों की बहुत गाड़ी रोकी पड़ी है, किसान पैदल आ रहे हैं, नहीं आने दे रहे हैं। ये प्रशासनिक शक्ति क्यों कर रहा है? क्या कह रही पुलिस? वो आने नहीं दे रहे, इकट्ठा नहीं होने दे रहे, किसानों को एक जगह जुट नहीं होने दे रहे, अलग अलग बखेर रहे हैं, कोई कहीं रुका हुआ, कोई कहीं रुका हुआ, एक जगह इकट्ठा होना चाहिए ना। अब ये बताइए, ये राजनेता एक खाना खाते हैं अपनी डाइनिंग टेबल में जा करके और मेज पर खाना खाते हैं, उसमें फल सजा के खाना खाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने सोचा है कि किसान किस तरीक़ा से खाना खाता है? अपनी मेहनत मजदूरी पसीना एक कर करके, और किसान खेत के अंदर मिट्टी के अंदर खाना खाता है बैठ करके, दिनों में खाना खाता है बैठ करके। सर आपको क्यों लग रहा है ये कानून की किसानों का विरोधी है? देखिए कानून किसानों का विरोधी इसलिए है कि जो हमारा जो आड़ती होता है वो हमारा एटीएम होता है। हमारे बुआ का भात बनना हो तो हम तुरंत पैसे ले आते हैं, हमारी बहन का छोचक देना हो तो हम एटीएम से वो आड़ती से हम पैसे ले आते हैं। हम 5-5 बीघा के जोता है, जब बाहर का आदमी हमसे कहाँ से खरीदेगा? हमसे वो कहाँ और खरीदेगा? तो पर मन से खरीदेगा, और मन से खरीदने के बाद वो स्टॉक कर लेगा, स्टॉक कर हमसे 10 रुपये किलो खरीदेगा और हमको 6 महीने बाद 40 रुपये किलो बेचेगा, उससे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो क्या पूंजीपति और धनी हो जाएंगे? नहीं, पूंजीपति धनी हो जाएंगे, किसान तो खत्म हो गया। किसान ऐसे नहीं मरेगा, फिर मर जाएगा। ये तो आत्महत्या करने के कगार पर है। इतना कर्जे में दब चुका है किसान, किसी कोई सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल देश बर्बाद हो चुका है। तो हम ये कहना चाहते हैं, यूपी में पराली का मुद्दा भी बहुत है, पराली जलाने। पराली देखिए, अगर किसान जरा सा पराली जला दे तो कहते हैं पोल्यूशन हो गया। अब तमाम नोएडा में, तमाम दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, उनसे तमाम धुआं निकलता है, क्या उससे पोल्यूशन नहीं होता? ये तमाम जितने मिल लगा रखे हैं कपड़ा धोने के, ये तमाम रंगाई के फैक्ट्री लगा रखी है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन तो उससे होता है। सर एक बात बताइए, प्याली जब जलती है खेत के अंदर तो उसका धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है, क्या वो धुआं नहीं पहुंच पाता? जब किसान की फसल जल जाती है वो धुआं नहीं बताता है, पहुंचाता है, कि वो प्रदूषण नहीं फैलाता। उनको जब नहीं पता लगती है कि किसान किस तरह परेशानी में जी रहा है, उसकी फसल में नष्ट हो गई है,
वो धुआं प्रदूषण नहीं फैलाता है जो धुआं प्रदूषण फैला रहा है। और मेरा कहना है इस किसानों को बचा लो। किसान का जो हमारा MSP रेट है भाई, आप तनख्वाह ले रहे हैं, आपकी तनख्वाह 12,000 है। अगर आपका न्यूज चैनल का मालिक आपसे कह दे कि आपको तनख्वाह 6,000 मिलेगी तो क्या आप ले लोगे? जब हमारा MSP रेट गारंटेड ये है कि हमारा धान का 1868 रेट था, इन्होंने 1200 रुपये 1100 रुपये में खरीदा। हमारे MSP रेट पे क्यों नहीं खरीद रहे? आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसकी कीमत रख देते हो, लेकिन हम जो चीज़ उगाते हैं उसकी कीमत नहीं रख पाते। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि तो हर चीज़ का आयोग है, किसानों का भी एक आयोग बनना चाहिए और उसमें किसान प्रतिनिधि होने चाहिए। जब किसानों का आयोग बन जाएगा तो हमें अपनी बात कहने का हक और अपनी समर्थन मूल्य MSP की गारंटी हो जाएगी। इसलिए हमारी यही मांग है हमारे किसानों का आयोग बन जाए। और हमारा जो कर्जे, मोदी तो झूठे हैं, इन्होंने तो शुरू से झूठ बोला है। इन्होंने जब 2014 में सबसे पहले वादा किया था कि पहली कैबिनेट में सारा कर्जा माफ कर दूंगा और 50% आपकी आय दुगनी कर दूंगा। कौन सी 50% आय दुगनी हुई? इन्होंने तो सिर्फ एक काम किया है, इन्होंने मजदूर से किसान को लड़ा दिया है और हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया है और शमशान घाट को कब्रिस्तान से लड़ा दिया है और जवान को किसान से लड़ा दिया है। इन्होंने ये काम और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर ये सत्ता में आ गए, हिंदू और मुस्लिम बौखला के और किसानों को बट्टाधार कर दिया, इनका सत्यानाश कर दिया। आज तमाम किसानों की ज़मीन, तमाम हिंदुस्तान के किसानों की ज़मीन पर तमाम पूंजीपति लोग, बड़े बड़े लोग वो निगाह जमाए बैठे हैं। हो सकता है कि 2 साल में, 10 साल में, 5 साल में हो सकता है किसानों की ज़मीनों को वो अलाउट ना करते हैं। ये बहुत बड़ी खतरे की बात है, बहुत बड़ी समस्या है। ये किसान रोड पर आ जाएगा, किसान खत्म हो जाएगा और जब किसान खत्म हो जाएगा किसान बर्बाद हो जाएगा। आप शहर के लोग हैं, आप शहर में रह रहे हैं, आप चीनी भी आप हमारी खाते हैं, गुड़ भी हमारा खाते हैं। जब अन्न की रोटी आप तोड़ते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखो वो किसान की रोटी होती है। आज जो किसान ही है जो सब कुछ आपको हर परिस्थिति में, कोरोना लगा, कोरोना काल में आपने देखा होगा पूरे शहर से लोग गांवों की ओर की गए, लेकिन गांव का लोग शहर की तरफ नहीं गया। वो किसान की ताकत थी जो कोरोना में पूरे देश को संभाल के रखा और पूरे सबको रोजी रोटी दी और सबको पेट भरा।